जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म में वर्णित 6 द्रव्यों की मीमांसा करेंगे। सर्वप्रथम जानें कि द्रव्य क्या है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य, तत्व, द्रव्य और पदार्थ ये एकार्थक हैं। दार्शनिक परिभाषा के अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण हो, पर्याय हो। और एक परिभाषा देखिए, द्रव्य वह है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ था, प्राप्त हो रहा है और भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। इसका अर्थ हुआ, द्रव्य वह है जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। मजे की बात है कि परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसमें उसके स्वरूप की हानि नहीं होती। यह जो प्रति समय परिवर्तन आता रहता है, उससे वस्तु बिल्कुल विलक्षण नहीं हो जाती, बिल्कुल बदल नहीं जाती। इस परिवर्तन में कुछ समानता और कुछ असमानता प्राप्त होती है। अनिकांत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रुवता लिए हुए है। जैन धर्म के अनुसार यह लोक 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा प्राप्त होती है षड द्रव्यात्मको लोकः। इन 6 द्रव्यों के नाम हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। यहाँ एक और विशेष ध्यान दें, आगम साहित्य में हमें इन द्रव्यों के 4 प्रकार के वर्गीकरण देखने में मिलते हैं। प्रथम में 2 मूल तत्वों को लिया गया है, जीव और अजीव, क्योंकि जैन दर्शन द्वैतवादी है। दूसरा वर्गीकरण पंचास्तिकाय वाला है, उसमें 5 अस्तिकायों को लिया गया है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। तीसरा वर्गीकरण षड द्रव्यों का है, उसमें 5 अस्तिकाय और 1 काल को लिया जाता है। और चौथा वर्गीकरण 9 तत्वों का है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हमने यहाँ 4 वर्गीकरण देखे। पहले में विश्व की पूरे लोक की वस्तुओं को 2 पदार्थों में ले लिया गया, जीव और अजीव। और हम शेष 3 वर्गीकरणों को भी देखेंगे कि हम जीव और अजीव में उन्हें भी समाहित कर सकते हैं। वह संग्रहणय से पॉसिबल है, लेकिन संग्रहणय से हमारा व्यवहार नहीं चलता, इसलिए हम वस्तुओं के भेद प्रभेद कर उन्हें समझते हैं। अब हम सबसे पहले द्रव्य धर्मास्तिकाय को समझें। ये 2 शब्दों के योग से बना है, धर्म प्लस अस्तिकाय। धर्म शब्द को पहले जानें। आचार की दृष्टि से धर्म, अधर्म, शुभ, अशुभ प्रवृत्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य मीमांसा में धर्म अधर्म पूरे लोक के मौलिक तत्वों के रूप में निरूपित हुए हैं। ये 2 शब्द लोक के तत्व के रूप में केवल जैन दर्शन में ही प्रयुक्त हुए हैं, अन्यत्र नहीं। इन 5 द्रव्यों में, प्रथम 5 द्रव्यों में अस्तिकाय शब्द जुड़ा हुआ है। यह अस्तिकाय शब्द भगवान महावीर की मौलिक देन है। हम अन्यत्र किसी भी दर्शन में इस शब्द को नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन अस्तिकाय का हम अर्थ जानें। अस्तिकाय 2 शब्दों के योग से बना है, अस्ति और काय। अस्ति का अर्थ है प्रदेश और काय का अर्थ है समूह। अस्तिकाय का अर्थ हुआ प्रदेशों का समूह। भगवान महावीर ने
अस्थिकाय के रूप में हमें एक नया आयाम प्रदान किया है। अस्थिकाय अस्तित्व का वाचक भी है। वेदांत दर्शन में जैसे ब्रह्म निरपेक्ष अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार जैन दर्शन में 5 अस्थिकाय अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय का निरपेक्ष अस्तित्व है। जैसे पुद्गल में परमाणु हैं, वैसे ही शेष 4 अस्तिकायों में भी परमाणु होते हैं। बस इनमें फर्क इतना ही है कि पुद्गल के परमाणु छिटक कर अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के परमाणु स्कंध से कभी अलग नहीं हो पाते। वे स्कंद के रूप में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश कहा जाता है। यहाँ जीवास्तिकाय के प्रदेश स्कंध केवल चैतन्यमय हैं। अन्य 4 अस्तिकायों के प्रदेश अजीव हैं। पुद्गल के जो प्रदेश स्कंद हैं वे संयुक्त और वियुक्त दोनों दशाओं में रहते हैं। यह ऑप्शन शेष 4 अस्तिकायों में नहीं है, अर्थात कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के प्रदेश सदैव संलग्न रहते हैं और वो संयुक्त वियुक्त की अवस्थाओं में नहीं आ सकते हैं। अब हम अस्तिकाय में अनेकांत को घटाएं। अस्ति का अर्थ है त्रैकालिक सत्ता, ये द्रव्य का सूचक है। काय का अर्थ है राशि, समूह, यह उत्पाद व्यय का सूचक है। अब हम सभी द्रव्यों के अर्थों को जानें। धर्मास्तिकाय का अर्थ है गति में उदासीन सहायक, मीडियम ऑफ मोशन, अर्थात हम अथवा कोई वस्तु जब जब गतिमान होवे तो धर्मास्तिकाय उदासीन सहायक के रूप में होता है। यदि हम बैठे हैं, सोए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो धर्मास्तिकाय कभी आकर हमें धक्के देकर उठाएगा नहीं। यह नहीं कहेगा कि नहीं अब आप मूव करो, कभी नहीं। इसीलिए इसके लिए उदासीन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार इसका ऑपोजिट है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का अर्थ हुआ जो स्थिति हेतुत्व अर्थात स्थिति में हेतु बनता है। यदि कोई चल फिर नहीं रहा है, बैठा है, सोया है, तो उसके अंदर अधर्मास्तिकाय उदासीन सहायक रूप में कार्य करता है। और यदि हम चल फिर रहे हैं तो हमें अधर्मास्तिकाय आकर जोर जबरदस्ती कभी बिठाएगा नहीं। कोई मशीन भी चल रही है तो अधर्मास्तिकाय के कारण वह बंद नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, जब बंद हुए कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न अधर्मास्तिकाय है, वह उदासीन सहायक है स्थिति में। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जानें। ये दोनों ही तत्व द्रव्य से एक एक द्रव्य हैं। क्षेत्र से ये लोक प्रमाण हैं, अर्थात कि लोकाकाश जितने हैं। काल से अनादि अनंत हैं और भाव से अमूर्त हैं, अचेतन हैं। अब हम आकाशास्तिकाय को जानें। यह तीसरा द्रव्य है। जैसा कि इसका नाम है आकाशास्तिकाय, अर्थात आकाश द्रव्य। यह लोक में भी है और अलोक में भी है। लोक के आकाश को लोकाकाश कहते हैं और अलोक के आकाश को अलोकाकाश। अलोक एक विशाल समुद्र के बराबर है और लोक उसमें एकदम छोटे द्वीप जैसे है। अलोक आकाश का वह भाग है
जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय नहीं हैं। अर्थात कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय केवल लोकाकाश में हैं। और आकाश का कार्य है अवगाह देना, प्लेस देना। आज हम, आप अथवा विश्व की सभी वस्तुएं आकाश पर ही अवगाहित हैं। यह आकाश एक और अखंड द्रव्य है। क्षेत्र से लोक और अलोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है और भाव से अमूर्त है। अब हम तीनों के स्वरूप को समझें। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों अरूपी हैं, द्रव्य से एक हैं, निष्क्रिय हैं और गति शून्य हैं। सबसे अधिक इंटरेस्टिंग विषय है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय जो क्रमशः गति एवं स्थिति के माध्यम हैं, वे स्वयं गति एवं स्थिति से शून्य हुए। गति का माध्यम वही बन सकता है जो स्वयं गति शून्य है। आकाश सब द्रव्यों के लिए आधारभूत है, व्यापक है। इसके अवगाह के लक्षण भी विचित्र हैं। देखिए, आकाश के एक प्रदेश में 100, 1000, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंध तक समा सकते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश के प्रदेश बिल्कुल समान हैं। ये तीनों अस्तिकाय असंख्यात प्रदेशी हैं और आपस में इक्वल हैं, लेकिन अलोकाकाश के प्रदेश अनंत हैं। इसके पश्चात हम जीवास्तिकाय को जानें। जीव अनंत हैं, लेकिन एक जीव असंख्य प्रदेशी होता है। जीव अरूपी है, चेतन है और ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से युक्त होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और जीव प्रत्येक के असंख्य प्रदेश हैं। ये आपस में प्रदेशों की अपेक्षा से बराबर हैं, इक्वल हैं, संख्या में बिल्कुल समान हैं। एक जीव लोकाकाश के असंख्यातवें भाग को अवगाह करके रहता है। यह असंख्यातवां भाग भी असंख्य प्रदेश वाला होता है। जीव और अधिक संकुचित नहीं हो सकता। ये पुद्गल की तरह एक प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्र से लेकर संख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्र में नहीं रह सकते। इसका कारण सूक्ष्म परिणति है। यह परिणमन की विचित्रता है। पुद्गल में हमें परमाणु भी मिलते हैं और वे पृथक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल में पूर्ण स्वभाव से एकी भाव और गलन स्वभाव से पृथक भाव मिलता है। इसके परमाणु संयुक्त और वियुक्त होते रहते हैं। पुद्गलास्तिकाय का अर्थ ही हुआ पुद्गलों का समूह। द्रव्य से ये अनंत हैं, क्षेत्र से लोक प्रमाण हैं, काल से अनादि अनंत हैं, अर्थात अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे। भाव से ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से संयुक्त होते हैं। इसलिए 6 द्रव्यों में यह एक ही द्रव्य रूपी द्रव्य है। पुद्गल लोकाकाश पूरे में व्याप्त है। अलोक में ये जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय उपलब्ध नहीं हैं। पुद्गल के कुछ धर्म हैं: शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप,
उद्योत और प्रभा। शब्द पुद्गलों के संघात और भेद से, अर्थात पुद्गलों के मिलने से और उनके बिछुड़ने से, भेद होने से ध्वनि निकलती है। और यह ध्वनि शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक दो प्रकार के होते हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। अर्थात कि जो शब्द प्रयोग द्वारा निकलते हैं उन्हें प्रायोगिक कहते हैं, और ये प्रायोगिक शब्द भाषात्मक अर्थात कोई भाषा के हों तो भाषात्मक कहलाते हैं, और कोई छींक हो, डकार हो अथवा कोई अन्य स्वर हो जो भाषा से संबंधित नहीं है, वह अभाषात्मक कहलाते हैं। और वैशेषिक शब्द वो हैं जो स्वभाव से ही हो रहे हैं, अर्थात कि स्वतः ही होते हैं, उन्हें किए नहीं जाते, प्रयोग या चेष्टा से वे नहीं होते, जैसे मेघ का गर्जन आदि। दूसरा पुद्गल का धर्म है बंध। मिलने को बंध कहते हैं। यह बंध भी दो प्रकार का होता है, प्रायोगिक बंध और वैश्रसिक बंध। प्रायोगिक बंध अर्थात प्रयोग से होने वाला बंध, हम किन्हीं दो वस्तुओं को जोड़ते हैं और उन्हें प्रयोग से जोड़ दें तो वह प्रायोगिक बंध कहलाता है। ये सदैव सादी होता है, अनादि नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति उसे प्रयोग से वो काम कर रहा है तो वो हमेशा विथ अ स्टार्ट होगा, अनादिकाल से नहीं हो सकता। लेकिन जो वैश्रसिक बंध है अर्थात स्वाभाविक बंध है, वह सादी भी हो सकता है और अनादि भी हो सकता है, जैसे बादलों का बनना बिगड़ना आदि। तीसरा पुद्गल का धर्म है सौक्ष्म्य। सौक्ष्म्य मतलब सूक्ष्मता, छोटापन। तो पुद्गल का यदि हम अत्यंत सूक्ष्म पार्ट सोचें तो वह परमाणु है। और इन जनरल हम इस टर्म को रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ आम और चेरी। चेरी आम से सूक्ष्म है अर्थात कि छोटी है साइज में। अथवा हम किसी भी चीज़ को ले लें, मेरी बड़ी अंगुली से छोटी अंगुली छोटी है तो उसमें हम उसकी सूक्ष्मता बतलाते हैं, तो सौक्ष्म्य भी पुद्गल का धर्म है। ठीक सौक्ष्म्य की तरह ही स्थौल्य भी पुद्गल का धर्म है। पुद्गल का अंतिम स्थूल अचित महास्कंद है, अर्थात कि द बिगेस्ट पार्ट अचित महास्कंद है। और इन जनरल हम कह सकते हैं चेरी के फल से आम का फल बड़ा है, आम के फल से खरबूजे का फल बड़ा है। इस प्रकार से बड़ा छोटा बतलाना सौक्ष्म्य और स्थौल्य है। फिर पांचवा धर्म है भेद। भेद माने टूटना, टुकड़े होना। जैसे अनेक प्रकार से टुकड़े हो सकते हैं, जैसे मूंग की फली का टुकड़ा होना, गेहूं का आटा हो जाना, चूर्ण हो जाना, खंड लोहे आदि के खंड होने या लकड़ी के टुकड़े होने, प्रतर जैसे अब्रक आदि के दल या प्रतर उतारे जाते हैं, लेयर्स उतारे जाते हैं, वो प्रतर हैं। पांचवा अनुतटिक अर्थात तालाब आदि में जो दरारें गिर जाती हैं वे अनुतटिक हैं। इसके बाद छठा धर्म है तमह। तमह माने अंधकार। पुद्गलों का जो सघन माने बहुत घनता को लिए हुए कृष्ण वर्ण रूप में परिणमन, कृष्ण वर्ण माने काले वर्ण में परिवर्तित होता है, वह अंधकार कहलाता है। सातवां धर्म है छाया। पुद्गलों का प्रतिबिंब रूप में परिणमन होना छाया कहलाता है। आठवां आतप। सूर्य आदि के उष्ण प्रकाश को आतप कहते हैं। नौवां उद्योत। चंद्र आदि के शीतल प्रकाश को
उद्योत कहते हैं। प्रभा, रत्न आदि की रश्मियों को प्रभा कहते हैं। ये सब पुद्गल के धर्म हैं, इसलिए इन्हें हम पुद्गल के लक्षण भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 द्रव्यों में केवल और केवल एक पुद्गल ही रूपी तत्व है। यही इसकी विशेषता है। एकमात्र पुद्गल द्रव्य के कारण ही यह जगत दृश्यमान है। यदि हम लोक के 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य को निकाल दें, हटा दें, तो ये पूरा जगत अदृश्य हो जाएगा। क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, ये सब अरूपी हैं, अदृश्य हैं। रूपी तो केवल पुद्गलास्तिकाय ही हैं। इसके यदि हम विभाग करते हैं तो 4 विभाग होते हैं: स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंध मने द होल थिंग, पूरी वस्तु। सपोज करिए एक रुमाल को हम एक स्कंध कहें, तो उसका देश मतलब एक पार्ट, कल्पित अंश, और उसके 1/4 भाग को हम एक देश कहें। और प्रदेश, उस देश में कोई एक ऐसा भाग जो साइज में तो परमाणु की तरह हो, लेकिन उस स्कंध से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसे प्रदेश कहते हैं। और यदि वही इनडिविजिबल पार्ट, मतलब प्रदेश जितना अंश छिटक कर रुमाल से अलग हो जाए, तो हम उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात कि जब तक परमाणु स्कंद से जुड़ा हुआ होता है तब तक वह प्रदेश कहलाता है, और जब वो छिटक कर अलग हो जाता है तो वह परमाणु कहलाता है। अब हम काल को समझें। काल, देखिए, इस द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। केवल काल अप्रदेशी है। इसका कारण है कि काल का केवल वर्तमान समय ही अस्तित्व में रहता है। इसका भूतकाल नष्ट हो चुका है और भविष्यत अभी आया ही नहीं है, वह अनुत्पन्न है। वर्तमान समय एक है, इसलिए इसका तिर्यक प्रत्यय अर्थात समूह नहीं होता है। वर्तमान प्रेजेंट में एक ही समय है। इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कि कहा जाता है सबसे अधिक मूल्यवान काल है, समय है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि एक बार यह काल जो हाथ से निकल जाएगा वह पुनः हमें किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगा। और आपकी अन्य वस्तुएं, चाहे रुपए, पैसा, धन, गहने, कपड़े, कुछ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन काल को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। इसका स्कंध नहीं बनता है, तो स्कंध नहीं बनने का कारण यही है कि काल अप्रदेशी है। काल के प्रदेश नहीं हैं। काल कोई अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय कहते ही तो वो प्रदेशों का समूह हो जाएगा। अस्ति का अर्थ प्रदेश और काय का अर्थ समूह। तो जो यह अप्रदेशी काल है, इसकी खास विशेषता है कि यह लोक में भी है और अलोक में भी है। लोक में और अलोक में काल 2 प्रकार के होते हैं, नैश्चयिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक काल केवल और केवल मनुष्य क्षेत्र में अर्थात कि अढ़ाई द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर तक हम अढ़ाई द्वीप कहते हैं। 45 लाख योजन तक में ही व्यवहार काल है और इसके बाहर सर्वत्र नैश्चयिक काल है। काल को जानने के 5 साधन हैं। पहला है वर्तना, वर्तमान में रहना। दूसरा परिणमन, पदार्थों में
नाना प्रकार के रूप परिणत होते रहते हैं, यह भी काल के कारण ही होते हैं। क्रिया, घूमना आदि। परत्व, अपरत्व। परत्व मने पहले होना और अपरत्व मने बाद में होना। ये सारे काल को जानने के साधन हैं। हम काल को जाने बिना हम किसी क्रिया को भी स्थापित नहीं कर सकते कि कल मैंने यह किया, कल मैं यह करूँगी अथवा आज मैं यह कर रही हूँ। हर वस्तु को जानने के लिए काल आवश्यक है। काल के दो प्रकार, निश्चयिक और व्यावहारिक, आप समझ गए हैं। केवल मनुष्य क्षेत्र में व्यावहारिक काल है। व्यावहारिक काल का अर्थ हुआ ये घड़ी वाला काल, जिससे हम दिन, घंटे, मिनट्स ये सब समझते हैं। अब 6 द्रव्यों के इतने विवरण के पश्चात एक प्रश्न उठता है कि 6 द्रव्यों में सबसे पहले धर्म का नाम क्यों आया? पहली बात, प्रशस्त नाम होने से तथा लोक व्यवस्था का हेतु होने से धर्मास्तिकाय का नाम सर्वप्रथम लिया गया। और एक बात है, धर्मास्तिकाय गति हेतुत्व है और गति के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। और साथ में यह मंगल अभिधान वाला है, अर्थात मंगल नाम वाला है। इसका नाम है धर्मास्तिकाय। इसके पश्चात इसका ऑपोजिट गुण वाला अधर्मास्तिकाय का नाम लिया गया। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के पश्चात आकाशास्तिकाय को कहा गया, क्योंकि धर्म और अधर्म लोक और अलोक के विभाजक तत्व हैं, परिच्छेदक हैं। हम लोक उतने ही कोई कहते हैं जहाँ तक धर्मास्ति अधर्मास्तिकाय है। जहाँ ये दोनों नहीं है वह अलोक कहा जाता है। तदुपरांत जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों अमूर्त थे। तो इसके पश्चात जीवास्तिकाय का नाम लिया गया कि अमूर्त के क्रम में ही ये चौथा अमूर्त भी है। इसके बाद पुद्गलास्तिकाय आता है। तो जीवास्तिकाय के उपग्राहक तत्व रूप पुद्गल द्रव्य है। हमारा जीवन पुद्गल के बिना नहीं चल सकता है, इसलिए जीवास्तिकाय के बाद पुद्गलास्तिकाय का विवरण है। आज हम संसारी रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं तो पुद्गल शरीर के साथ हैं, तभी ये सब कुछ संभव है। अंत में जीव और पुद्गल की पर्याय होने से काल को लिया गया है। और काल का कार्य हम पहले ही बतला चुके हैं, वर्तन, परिणमन, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि। इस प्रकार हमारे 6 द्रव्यों की विवेचना पूर्ण हुई। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।